ओके। वेलकम एवरीवन। आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है आज के इस फ्री वेबिनार में। थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड आई विल आल्सो थैंक अगर आप लोग अपने वीडियोस को भी ऑन कर सकें। आई नो आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैं ऑफिस में हूँ या मैं बाहर हूँ या मैं ट्रैवल कर रही हूँ, राइट? So, since we have come here to listen to something, so it is very important कि हम लोग अपने वीडियोस को भी ऑन रखें, राइट? थैंक यू। सो बट ऑडियोस को ऑफ रखें। सो मैंने सिर्फ वीडियोस ऑन रखने को बोला है। आई थिंक गलत कम्युनिकेशन चला गया है। वीडियोस ऑन नहीं हुए लेकिन ऑडियोस ऑन हो गए, राइट? सो एनीवे, आई एम मोनिका अहलूवालिया और आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार पे। एज आप सब जानते हैं, ऑफ कोर्स, आप किस टॉपिक, किस विषय पे आज ये वेबिनार अटेंड करने आए हैं। और ये ऑफ कोर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो अच्छा होगा अगर हमारे वीडियोस भी ऑन रहें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हम तभी समझ सकते हैं जबकि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग फोर्थ लॉट ऑफ हिडन फैक्टर्स, है ना? और फेस भी हमारा जब हम हाइडिंग में रखते हैं वीडियो के पीछे, तो समवेयर वी आर ऑल्सो हाइडिंग दैट, तो हम और बातें कैसे कर सकते हैं, राइट? सो एनीवे, एज वी गो फर्दर, तो पहले तो मैं ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि जो प्लेटफॉर्म पे हम आज ये कर रहे हैं वेबिनार, और वो है गुरुजी ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे। और गुरुजी ज्ञान जो है वो आचार्य राजीव गोयल जी और पूनम जी गोयल जी की है एज फाउंडर मेंबर्स। और वहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स सिखाती हैं। ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस और एनर्जी मेडिसिन फील्ड। और उसी तरह से मैं भी गुरुजी ज्ञान से बहुत साल से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, मोर देन 4 years नाउ। और ये सालों में मैंने बहुत कुछ यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए हैं। बट बिफोर हम आगे बढ़े, हम पहले जो हमारा आवाहन होता है गुरु का, वो करेंगे। तो वील डू विद स्मॉल मंत्र विच इज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हम सब पे गुरु जी का और हमारे अपने जिन भी गुरु में हम विश्वास रखते हैं, उनका हम पे आशीर्वाद आशीष रहे और मार्गदर्शन हो हमारा जीवन में, जिससे हम आगे बढ़ सके। तो आज जो हम ये चीज़ पे बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं बस बहुत संक्षेप में अपने बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आप जाने कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब आप मुझको सुनने वाले हैं और जब मेरे कोर्स को अटेंड करेंगे, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, राइट? सो जैसे नाम से, तो ऑफकोर्स आई सेड माय नेम इज़ मोनिका अहलूवालिया। यहाँ पे मैं क्यों हूँ और क्या सिखाती हूँ और मेरा पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो ऑफकोर्स हम में से काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे सिंस हीलिंग लाइन से हैं, ऑकल्ट साइंस से हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद व्हाट सब्जेक्ट्स आई हैव कवर्ड हियर, मैं एज बैकग्राउंड से तो हीलिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन आई हैव बीन इन दिस हीलिंग बैकग्राउंड सिंस ऑलमोस्ट 15 years नाउ। और उससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। सो आई हैव डन Mhm. स्टडीज इन MBA फाइनेंस एंड आई Mhm. हैव वर्कड विद फाइनेंस कंपनीज। और अब सिंस आई सेड 15 साल से आई एम इन हीलिंग। तो उसमें मैंने जितनी भी अलग अलग तरह की विद्याएं हैं, चाहे वह रेकी है, लामा फेरा है, NLP है, अलग अलग तरह की, चाहे CBT है, सो कॉग्निटिव एंड हीलिंग, एनर्जी फील्ड, दोनों तरह की विद्याओं पे थोड़ा बहुत सीखा और सिखाया।
और इसीलिए जो मैंने अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे कवर किए हैं वो बहुत काफ़ी, आई थिंक व्हेन आई वेंट थ्रू द कोर्स लिस्ट, तो मैंने देखा कि मैंने कम से कम 15 कोर्सेज यहाँ पे सिखाए हैं अलग अलग तरह के, जो कि बहुत वेरिड हैं। और कुछ एडवांस थेरेपीज हैं, कुछ हीलिंग मोडालिटीज हैं। तो स्टार्टिंग विद एंसेस्टर वूम हीलिंग, जो कि वूम हम्म। हीलिंग का ही एक तरीका है, लेकिन उसके अंदर हम एंसेस्टर्स से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने स्टार्ट की यहाँ पे वॉज विद एंसेस्टर हीलिंग। और उसके बाद एंसेस्टर हीलिंग के बाद वूम हीलिंग, मदर वूम हीलिंग इज अनफैक्ट अमंग द अर्लियर कोर्सेज ऑफ माइंड जो मैंने लिया है 3 साल पहले। और उसके में इसके अलावा मैंने सीबीटी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, शमानिज्म, कॉर्ड कटिंग, सोल जर्नी, इमोशनल वुंड हीलिंग, हम्म। इवन फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी, इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, लाइफ बिटवीन लाइफ, और शमानिज्म में अलग अलग तरह के रिल्म्स, मतलब हमारे लोअर वर्ल्ड, अपर वर्ल्ड, क्रिस्टल शमानिज्म। फिर इसके बाद मैंने अभी थीटा वेव हीलिंग लिया, और थीटा में मैंने खुद की मोडालिटी जो कि 7B थीटा कोड एक्टिवेशन, जिसमें मैंने खुद के गाइडेड सिंबल्स और चीज़ें रिलेटेड टू वैदिक नॉलेज वहाँ पे इंट्रोड्यूस की। और अभी मेरा कोर्स है जो अगेन मेरा खुद का कोर्स है, जो कि है वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन थेरेपी। सो ये भी मैंने खुद डिजाइन किया है, खुद मॉड्यूलेट किया है। इट इज लाइक अ कॉपीराइट ऑफ माइंड। तो इस तरह से मैंने साइकिक हीलिंग सर्कल्स रन किए यहाँ पे, मीडियमशिप सिखाई है, सोल टॉक और सोल जर्नी। सो सोल से रिलेटेड, रूम से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सब तरह की मोडालिटीज के साथ आई हैव डेल्ट, एज आई हैव taught different modalities here। और उसमें मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएशन बनाया, और वो स्टूडेंट्स आज भी मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। दे आर देमसेल्फ प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ मोडालिटीज, और वो खुद सिखाते भी हैं, खुद हील भी करते हैं, साथ साथ वो और भी नई मोडालिटी सीखते भी हैं। बिकॉज एक लर्निंग ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, बहुत सारी खुद चीज़ों को खुद ओरिजिनेट करने की भी कोशिश करती हूँ, क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, और फिर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सो ये हमारा वर्ल्ड है जो हीलिंग वर्ल्ड है, जहाँ पे हम कंटिन्यूस कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और बहुत कुछ यहाँ पर हासिल करने को है। क्योंकि दुनिया में गमों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, इश्यूज की कमी नहीं है, तो सॉल्यूशंस की भी कमी नहीं होनी चाहिए। राइट। सो बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। और जब हमारे से हीलिंग मोडालिटीज या थेरेपीज यहाँ पे सीखते हैं लोग, तो वो भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज हाउ आई थिंक वी आर सर्विसिंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। सो अब जब हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वूम हीलिंग के लिए, तो जब हम वूम की बात करते हैं तो आपके हिसाब से क्या है वूम? अभी लेट्स मेक इट लिटिल इंटरैक्टिव, है ना? तो आप सभी जानते हैं वूम तो ऐसा वर्ड है जो सबने ही सुना हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी वूम से आए हैं, तो हम सबको ही पता है कि हमने कुछ महीने, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा लाइफ का वूम में बिताया है। राइट। तो वो जो वूम में हमने बिताया है, हम जानते हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है हमारा। क्योंकि जितनी भी चीजें हम आज फेस करते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन और सोर्स वो है। तो अगर, ओके, वेरी गुड, सो इट इज अ पोर्टल, अदर वर्ड से लाइफ आके एंटर हुई है ह्यूमन बॉडी में। वेरी नाइस। मॉम केयरिंग माइंड सेट। ओके। तो ये अच्छी बात है, आपने बोला कि हम सब एज अ सोल यहाँ पे एंटर किए, मतलब क्योंकि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि बॉडी में तो आज हम हैं, और हम सब एक दूसरे को देख भी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हमें सोल की हिस्ट्री पे जाना है, सोल के एक्चुअल परिचय पे जाना है, जिसको कि आज हमारे लिए देखना संभव नहीं है,
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इतनी बड़ी हो गई है, या बॉडी से रिलेटेड चीजें इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमको सोल तो दिखाई देगी नहीं, वैसे भी सोल बहुत छोटी होती है, चाहे प्रकाश में वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द लुक और appearance, it is something which we feel is low, very much smaller, minuscule in terms of size. चाहे उसके अंदर एटम बम जितनी ताकत हो या उससे भी सुपर बम जितनी ताकत हो, लेकिन उसकी जो एक कॉइन के समान या एक छोटे से बिंदु के समान हमें उसकी प्रतिभा लगती है। और हमारा शरीर तो इतना बड़ा है, और ऑफ कोर्स शरीर की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं, तो फिर ऐसे में हम सोल की तरफ ध्यान ही कैसे कर सकते हैं? तो जो हमको सोल की तरफ ध्यान देना है, वो तो हमको वूम में जाके ही देना पड़ेगा, क्योंकि वूम में उसकी एंट्री हो रही है, और वूम में उसका प्रकाश जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। राइट? इससे पहले वो एंटर करने से पहले ऑफ कोर्स प्योरेस्ट फॉर्म में है, लेकिन वहां तो हम नहीं देख पाएंगे। तो हमको कहीं ना कहीं भूम में एंटर होना होगा, एक माँ के गर्भ में, जहां पे हम एहसास कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे उस सोल के साथ। तो अगर हमें सोल के साथ, एक्सक्यूज मी, कैन समबडी, किसका ऑडियो ऑन है? वूम के बारे में बात करनी शुरू की और सोल के बारे में बात करनी शुरू की, तो बहुत जोर जोर से आवाजें शुरू हो गई, क्यों? सो हाँ, सोल जो है, सोल से कनेक्ट जब हमें करना है वूम के अंदर, तो वो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में वहां पे मिलेगी। राइट? लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमारी तकलीफों को सोल क्या करने वाली, बिकॉज हम सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? आप सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ना, ऐसा कोई है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ पे है कोई? हाथ रेज करिए अपना, जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई है जिसने कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है, जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्कुल प्रॉब्लम से परे है? राइट? ऐसा कोई भी नहीं है ना? राइट? तो अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसके पास कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि हमने उसका उपाय ढूंढने का कोशिश भी की होगी। हम सब ने उपाय, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास प्रॉब्लम है और हम उसका उपाय नहीं ढूंढे। हम लोग सब कोशिश करते हैं ना उपाय ढूंढने की। वही तो सबसे बड़ी चीज है इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, कि चाहे वो कितनी भी मुसीबत में हो, वो कोशिश करता है उस मुसीबत से बाहर निकलने की। राइट? और जब वो कोशिश करता है उस मुसीबत से बाहर निकलने की, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो किसी ना किसी ऐसी चीज को जानने की कोशिश करेगा जिसके कारण वो प्रॉब्लम की उपज हुई। राइट? सो हुआ, एक है प्रॉब्लम और एक है उसका सोर्स, जहां से वो उपज हुई है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि वूम हीलिंग के द्वारा आप उस उपज तक पहुंच पाएंगे, उस सोर्स तक पहुंच पाएंगे, तो आप में से कितने लोग पहुंचना चाहेंगे उस सोर्स तक? बताइए, कितने लोग पहुंचना चाहेंगे? कोई नहीं पहुंचना चाहेगा। मतलब आप प्रॉब्लम में रहना चाहेंगे? हम्म? ओनली टू और थ्री? ओके, फोर फाइव, वेरी गुड। मतलब हम सब अपनी सोर्स तक पहुंचना चाहते हैं, राइट? है ना? और अगर मैं आपको कहूं कि ये 2 मंथ की जर्नी में आप वो सोर्स तक पहुंच जाएंगे, तो आप में से कितने लोग मुझको ट्रस्ट करते हैं? बताइए। वेरी गुड, ज्योति ट्रस्ट करती है। आप में से कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, या ज्यादातर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। राइट? तो इसका मतलब या तो ऐसा हुआ होगा कि आपके जीवन में आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन सोल्यूशन मिल नहीं सका। है ना? ऐसा हुआ होगा ना? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली बैठे होंगे बिना सोल्यूशन को पहुंचे, या सोल्यूशन की खोज करने बिना। हर कोई खोज कर रहा होगा सोल्यूशन के लिए, लेकिन हो सकता है जहां से भी आपने खोज करने की कोशिश की, जहां पे भी आपने जाने की कोशिश की, आपको बोला तो गया कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, पर आपको सोल्यूशन मिला नहीं। राइट? और क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं मिला, तो आज आप हताश हो चुके हैं, आपका ट्रस्ट चला गया है, आप में कोई फेथ नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इस वेबिनार में आए हैं।
अब हो सकता है आप इस वेबिनार में इसलिए आए हैं कि भाई आपको लगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया पता चलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बूम का टॉपिक पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ हो, राइट। हम सब जानते हैं, क्योंकि बूम की बात हम सब करते हैं, आप में से सब ज्यादातर फैमिली वाले होंगे, राइट। घर में आपके बच्चे होंगे या आपने बच्चों को जन्म दिया होगा, या आपके ऑफ कोर्स माता पिता तो हैं ही, हर एक को। ऐसा हो नहीं सकता, बिना माँ पिता के तो हम नहीं आ सकते ना यहाँ पे, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध और हमारे आने वाली जनरेशन्स का संबंध बूम के साथ रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मेरा बूम से संबंध नहीं है, यहां तक कि एक सरोगेट भी नहीं कह सकता, एक आईवीएफ वाला भी नहीं कह सकता है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी आप मेडिकली भी कर लें तो आपको एक वेसल तो चाहिए, एक जगह तो चाहिए जहां पे वो बच्चा शिशु डेवलप हो सके। और अगर वो शिशु वहां डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब कि वो शिशु वहां से सारी चीजों को अब्जॉर्ब भी कर रहा है जो वहां पर है। ये हम जानते हैं महाभारत के समय से, राइट। हम सब में से सबने महाभारत की स्टोरी सुनी होगी, सबने महाभारत का सीरियल भी देखा होगा। अगर स्टोरी नहीं सुनी है, पढ़ा नहीं है, तो सीरियल तो देखा ही होगा, क्योंकि काफी पॉपुलर चर्चित सीरियल रहा है, राइट। तो वहां पे हम सब अभिमन्यु के बारे में भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि गर्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और ऑफ कोर्स हमको प्राउड होना चाहिए कि हम गर्व संस्कार जो है वो वैदिक फिलॉसफी से आता है। आज भले ही हम वूम हीलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो बहुत पहले से पता था ये, राइट। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप क्या सीखने वाले हैं? तो देखिए, चाहे यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें काफी जेंट्स भी यहाँ पे आए हैं, एंड आई एम हैप्पी टू नो कि जेंट्स भी जानना चाहते हैं कि वूम हीलिंग उनको कैसे इफेक्ट कर सकता है या उनको कैसे हेल्प कर सकता है, राइट। क्योंकि उनकी भी पत्नियां हैं, उनके भी घर वाले हैं, उनकी भी माँ है, उनके भी बच्चे हैं, और उनके भी क्लाइंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ सीख रही हूं तो उसका मेरे पे ही असर नहीं हो रहा है, मेरे पीछे जनरेशन्स पे भी असर हो रहा है, मेरी आने वाली जनरेशन्स पे भी असर हो रहा है। और साथ साथ मेरे जो लोग जिनको मैं जानती हूँ उनको भी मैं मदद कर सकती हूँ, और प्रोफेशनली भी मैं ये काम कर सकती हूँ, राइट। So therefore we are all come here to learn के how. Now we all know कि when we are in the womb, a mother can experience different things. And before we were born, our mother may have experienced many things, right? So there is intergenerational trauma, there is epigenetics, there are issues related to birth, there are issues after birth also. बट द थिंग इज, ये इश्यूज का हमको क्या लेना देना? ऐसा कोई है जो बोल सकता है कि हमको ये चीजें फर्क नहीं पड़ती? अगर मेरी मदर को कोई मिसकैरेज हुआ, डजेंट मैटर। अगर मेरी मदर के कोई अबॉर्शन हुए, डजेंट मैटर। अगर मेरे मदर से आने वाली पहली जनरेशन में कोई लॉस हुआ, बर्थ स्टिल चाइल्ड पैदा हुआ, डजेंट मैटर। अगर मैं पैदा होते हुए, बाहर निकलते हुए प्री टर्म पैदा हुई, पहले समय से पहले, डजेंट मैटर। अगर मैं कोई ट्रॉमा ट्रॉमा के थ्रू जा रही हूँ, थ्रू द सिजेरियन और नॉर्मल बर्थ, डजेंट मैटर। एंड इट डजेंट मैटर वेदर माय फादर विश्ड फॉर अ बॉय और अ गर्ल, डजेंट। कैसा होता है कि ये सारी चीजें हमें मैटर नहीं करती? ये सारी चीजें हमें मैटर करती हैं, हम में से हर एक एक जने को। लेकिन कुछ चीजों का हमें अंदाजा है, कुछ चीजों का हमें अंदाजा नहीं है। कुछ चीजों पे हमने काम किया है और कुछ चीजों पे काम करना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ कंप्लीट वूम जर्नी, राइट। गोइंग नॉट जस्ट फ्रॉम आवर टाइम, लेकिन हमारे से पहले का समय, हमारे से बाद का समय, और हमारे इस जीवन में आने का समय। ये सारी चीजों का अगर आप हिसाब देखें और उनकी चीजों को पढ़ें या देखें, समझें, तो आपको हर एक चीज पे हर एक टाइम पे हील करना हो। क्योंकि हम नहीं तो कभी हमारी नानी ने वो एक्सपीरियंस किया, नानी ने नहीं तो हमारी परनानी ने उसे एक्सपीरियंस किया।
पर नानी ने नहीं, तो उससे भी पहले नानी ने किसी ने एक्सपीरियंस किया, तो कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया ही है। और ऐसा भी नहीं है कि वो खो गया है, गुप्त हो गया है, लुप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें अभी तक चली आ रही हैं, हम में भी प्रिवलेंट है। और इसीलिए हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम कभी कभी परेशान हैं, क्यों हम कभी कभी किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, क्यों हम कभी कभी रोते हैं, क्यों हमें कभी कभी फियर या डर लगता है। ये सब का आंसर हमारे पास नहीं है, लेकिन सोल्यूशन हमको चाहिए। और अगर सोल्यूशन चाहिए तो फिर कहाँ से सोल्यूशन मिलेगा? सो यू हैव टू रिग्रेस, you have to go back in time. You have to travel to your ancestor linkage. You have to travel to your past lives. और कहीं ना कहीं वहां से चीजों को इकट्ठा करते हुए आपको यहाँ पर लेकर आना है, और उसको हील करके इस हील्ड एस्पेक्ट को जोड़ना है आज के प्रेजेंट सेंस, जिससे कि ये प्रेजेंट सेंस बराबर हो जाए और आने वाला फ्यूचर भी अच्छा दिखे। राइट? सो दैट इज द होल कोर्स अबाउट। सो लेट अस नाउ शेयर इस कोर्स में क्या कोर्स कंटेंट है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स कंटेंट है, और आप सब को, राइट। सो सिंस आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस, मैंने आप लोग को बताया कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं गुरुजी ज्ञान से। और गुरुजी ज्ञान की ऑकल्ट साइंस एकेडमी है और बहुत सारे हैं। अब ये हमारा कोर्स है जो कि वोम हीलिंग कोर्स है। होम हीलिंग कोर्स, मेरा नाम मैंने आपको बताया। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हर बार पूछते हैं कि मैम आपका इंस्टाग्राम, सो कॉस्मिक हीलिंग बाय मोनिका है, और मेरी वेबसाइट है cosmichealing.com.au। ऑफ कोर्स आप गुरुजी ज्ञान पे ऑलरेडी होंगे, सो यू कैन नो द डिटेल्स फ्रॉम देयर, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज बहुत सारे लोग बाद में पूछते हैं। सो दिस इज माई नंबर सिंस आई स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, सो ये मेरा नंबर यहाँ का है। ओके, अब दिस इज द कोर्स। सो जब हम बात कर रहे हैं बूम हीलिंग की कोर्स की, जब हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जानना चाहते हैं, तो इसका कोर्स का उद्देश्य क्या है, आप क्या सीखने को आ रहे हैं? एक तो ऑफ कोर्स हम बूम को बोले तो वो योनि शक्ति है, हमारा क्रिएटिव सेंटर है। और अगर हम उसको उजागर करते हैं तो ना ही हमारे वूम से रिलेटेड इश्यूज हैं, बल्कि आज के समय में भी जब शायद वो वूम का यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं है, वो हमें हमारे जीवन में वो सारी चीजों को पनपने में और क्रिएट करने में मदद करेगा जो कि हमें आज चाहिए, जिनकी आवश्यकता हमें आज के समय के लिए। तो यहाँ पे जो हम चीजें करेंगे उसमें हम टैपिंग के द्वारा, एग्रेशन, अपने रिग्रेशन के द्वारा, और एंसेस्टर लिंकेज के द्वारा, प्लस ट्रैवलिंग इन पास्ट लाइफ के द्वारा, और हम कुछ चक्रा कोड्स यूज करेंगे, जो कि चक्रास, कौन सा डोमिनेंट चक्रास है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पर ये इंफॉर्मेशन हम यूटिलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए। राइट? तो जो हमारा इनिशिएशन प्रोसेस है, जो ये हमारा स्पिरिचुअल, बिकॉज ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है, हमारा वोम एक सेक्रेट जगह है। राइट? तो वहां पे हम गॉडेस से ऑफ कोर्स कनेक्ट करते हैं। एक गॉडेस हमारी योनी गॉडेस है, और एक है हमारी मदर अर्थ जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और जब हम उसमें कनेक्ट करते हैं तो ट्रांस में एंटर करके हम, बेस्ड ऑन चक्रा कोड्स और हाइलाइट्स जो हमें मिलेंगी अलग अलग इंफॉर्मेशन जगह से, हम वहां पे हीलिंग प्रोटोकॉल्स करेंगे, जो कि स्टेटमेंट्स हैं, अफर्मेशंस हैं, वर्ड्स हैं, चीजें हैं जिनको हम डिकोड, एनकोड, रिकोड करेंगे। और वो किससे रिलेटेड है? ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा से, एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस, मिसकैरेज, लॉस ऑफ ट्विन। सो आप देख सकते हैं कि जितनी भी सिचुएशंस आप जाते हो थ्रू योर वूम, वो सब यहाँ पे कवर्ड है। और उनके थ्रू आप जो है क्या अचीव करोगे, क्योंकि कुछ तो अचीव करना है ना। अगर आप ये प्रोसेस सीखोगे
या प्रोसेस को अप्लाई करोगे और अपनी भी हीलिंग करोगे और दूसरों की भी हीलिंग करोगे, तो आप क्या करने वाले हो? आप अपनी मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी को बराबर करोगे, अपने नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स को दूर करोगे, रिलीज करोगे सारे स्टोर ट्रॉमा को, अपने वूम को क्लिंस करोगे, स्टक क्रिएटिव पावर को वापस लाओगे। और उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपका एम्पावर्ड सेल्फ होगा, आप अपने क्रिएटिव पावर को यूज कर पाओगे, अपने सोल पर्पस के लिए, लाइफ पर्पस के लिए अपने वूम को यूज कर पाओगे, और दूसरों को भी मदद कर पाओगे उसको यूज करने के लिए। सो दिस इज द कोर्स हाउ इट इज गोइंग, राइट? अब with respect to the course, we are planning to start it by 23rd of July। और ये 2 महीने का कोर्स है। जो लोग यहाँ पे कोर्सेज करते हैं उन्हें पता है हमारे कोर्सेज ट्वाइस अ वीक होते हैं। और ट्वाइस अ वीक में महीने में 8 क्लासेस होती हैं, उसी तरह से 8 क्लासेस दूसरे महीने में होती हैं, तो राउंड अबाउट 16 क्लासेस हमारी कंप्लीट होती हैं। और ट्यूसडे और थर्सडे को 3 बजे होगा। सो 1.5 घंटे का क्लास होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि क्लास टोटली प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल सब कुछ है। सो इट्स अ कंबाइंड थिंग, लेकिन आप यहाँ पे खुद की हीलिंग करेंगे, तो आप समझ लीजिए ये 16 क्लासेस आपकी खुद की हीलिंग है। यू आर पेइंग नॉट जस्ट फॉर द कोर्स, यू आर गेटिंग अ फ्री हीलिंग डन फॉर योर सेल्फ। क्लियरिंग आपका सबका हो रहा है, साथ साथ आप जो सीख रहे हो दूसरों की भी क्लियरिंग आप कर पाओगे इसके द्वारा, राइट? सो इनके सारे वीडियोस मिलते हैं और आपको बेनिफिट रहता है कि 18 महीने तक ये रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। पीडीएफ ऑफ कोर्स आपको दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, वो आपके पास ही रहते हैं। और अकेडमी की मेंबरशिप है, रिपीट फ्री है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कोर्स पहले भी आ चुका है, मेरे काफी कोर्सेज रिपीट हुए हैं। ज्यादातर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ माय कोर्सेज हैव गॉट रिपीटेड, एंड देर नॉट वंस बट 4 टाइम्स 3 टाइम्स एंड मेनी टाइम्स नाउ। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। साथ साथ ये एक्चुअल प्राइस जो 40,000 है मार्केट के अंदर, बट यहाँ पे जैसे आप सबको पता है कि वी आर ट्रस्ट, तो 6,100 अकेडमी मेंबर्स के लिए है, 7,100 नॉन मेंबर्स के लिए, मतलब जो लोग ने पहले कोर्स किया है उनके लिए 6,100 है। अब जब बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट है कि आज का जो प्राइस हैगा वो 4214 है। एंड 1 मिनट, आई थिंक माई स्लाइड गॉट डिलीटेड। सो वो कोर्स का प्राइस 4214 है फॉर द मेंबर, एंड आई थिंक इट इज 5214 फॉर द नॉन मेंबर्स। आई जस्ट चेक। सो जिन लोगों को भी अगर इंटरेस्ट है, क्योंकि 2,000 का डिफरेंस है प्राइस में एज यू कैन सी, तो आप लोग इस कोर्स को उस हिसाब से आज ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइस है जो कोर्स का एक्चुअल प्राइस है, बट इफ यू ज्वाइन टुडे देन यू गेट अ डिस्काउंट। सो जो मेंबर्स हैं दे विल गेट इट एट 4214। एंड आई थिंक नॉन मेंबर्स का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कैन द एडमिन शेयर द प्राइस? बाय मिस्टेक मेरा वो वाला स्लाइड वो हो गया। यस मैम, अभी शेयर करते हैं। हाँ, 5214 इज फॉर द नॉन मेंबर्स एंड 4214 इज फॉर द अकेडमी मेंबर्स, राइट? सो ये स्पेशल प्राइस आज के लिए है। जो भी वेबिनार के टाइम पे अपने आप को एनरोल करेंगे उनको ये प्राइस मिलेगा। सो दे कैन एनरोल फॉर दिस प्राइस। एंड एज वी टॉक्ड अबाउट द ऑलरेडी दिस थिंग, तो ये आप देख सकते हैं गुरुजी ज्ञान पे आपको जिनको भी पेमेंट करना है, सो दे कैन मेक द पेमेंट ऑन दैट एज इट इज शोन। या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे मैसेज है। और वेरी गुड, यस, थैंक यू मंजू जी फॉर मेकिंग द पेमेंट। एंड जिसको भी इंटरेस्ट है वो अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर करे यहाँ पे चैट में, जिससे कि टीम कैन कांटेक्ट देम। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बैंक पे जिसको पेमेंट करना है वो बैंक को पेमेंट कर सकता है। जो यूपीआई आईडी यूज करना चाहते हैं वो यूपीआई आईडी यूज कर सकते हैं।
सो यू कैन मेक द पेमेंट्स बाय वट एवर वे, और जो भी तौर तरीका आपको सहज लगता है, सही लगता है. सो दिस इज द एक्सक्लूसिव ऑफर, which I know it is very tempting. So there is no reason कि आप इस ऑफर को मिस करें या इस ऑफर को नहीं अपनाएं. राइट. सो आई विल नाउ लाइक कि आप लोग में से जो लोग हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो आई विल लाइक टू टॉक टू द पीपल. हाँ सकती थी मम्मा। कोई अगर मम्मा आपकी वैल्यू ना करें या आपको आपके सॉरी, क्या कह रहे हैं? Yes, Ashwini, thank you. You can connect to the team. Yes, कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे आप? किसकी आवाज आ रही थी, या कोई किसी के पास आवाज नहीं है? कोई ऐसा है यहाँ पे जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में मुश्किल पाता है? तो फिर तो उसको ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए. हेलो। मैम। हाँ जी, बोलिए. हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहा है? सो ओके, आई आई विल गो बाय हैंड्स रेज्ड. सो बोलिए अंजू जी, आप, अजीत आपको बोलना है, कुछ पूछना है? Hello, ma'am. हाँ, हेलो. Uh, यस. Ma'am, actually, I'm interested to join this course, but issue is that the timing is 3 p.m. is not suitable for me. तो क्या इसका टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है? लाइक मॉर्निंग अगर हो जाता है 11 ओके, देर आर मोर पीपल. जो पहले से ही बोल देंगे तो अच्छा रहेगा. 11:30। तो उससे क्या होता है कि जब कोर्स शुरू हो रहा होता है, होने वाला होता है, तो पहले से उनको पता होता है. एक बार कोर्स एक टाइम पे शुरू हो जाता है तो फिर वो चीज़ बदलनी मुश्किल हो जाती है. सो इफ देर आर मोर पीपल एंड दे से के 11:30 इज प्रेफरेबल और 11 इज प्रेफरेबल, देन आई हैव हम्म। नो. मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे, मेरे लिए तो और भी अच्छा ही है. यस मैम, मुझे भी 11 बजे का ही, 11 साढ़े 11 मतलब ऐसे ही सूटेबल रहेगा। सो दैट सेकेंड ओके. हाफ हमको फिर मिल जाता है बाकी चीजों के लिए। ओके, ठीक है. नो प्रॉब्लम. हाँ, हिंदी में नोट्स मिलेंगे. हेलो। मैम, मैं राजेश्वरी हाँ. बात कर रही हूँ। हाँ, राइट, बोलिए. आ, ये हम मतलब आप बोल रहे थे कि हम सबका भी हीलिंग हो जाएगा। राइट, मतलब करेक्ट. वomb हीलिंग हम सबका कैसे हो पाएगा? मतलब वी आर केम सो आउट फ्रॉम द womb, so yeah, how we connect again to the womb and can heal ourselves. हाँ, सो जो जो हर एक क्लास होती है ना, वो हर एक क्लास में जितने भी क्लास में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वी ऑल विल ट्रैवल इन टाइम टू द वूम. तो वो Okay. पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हर कोई एक्सपीरियंस करेगा. जिसको उसका इम्पैक्ट हुआ है वो उसमें दिखाई देगा, जिसको वो पर्टिकुलर चीज उसको इम्पैक्ट नहीं की थी लेकिन अगर फैमिली में भी थी, तो वो कहीं ना कहीं वहां दिखाई देगी. तो आपकी भी वो हीलिंग होगी, चाहे किसी और ने उसको एब्जॉर्ब किया है आपकी फैमिली में, चाहे वो आपके साथ जुड़ा हुआ है. ऑल द मतलब इट इज अ कंप्लीट सेशन, पर एवरी क्लास इज अ सेशन. मतलब इसका Okay. लर्निंग ही सेशन के थ्रू होता है. तो हर एक क्लास में पूरा स्टार्टिंग से ही एक सेशन शुरू होता है. वो सेशन है जैसे एक प्रोटोकॉल ली, जैसे कि सपोज प्री टर्म बेबी का लिया या सिजेरियन का लिया. राइट. तो वो सिजेरियन का हर कोई को वो जर्नी में लेके जाया जाएगा, उस तरह से ट्रांस में. और वी ऑल कलेक्टिवली गो टू दैट प्लेस जो हमारा इंडिविजुअल हर हर एक का वो है, अपना अपना. और फिर वहां पे उस चीजों को टैपिंग कर करके वहां से रिलीज किया जाता है. Okay. अ, नहीं, ये गर्भ संस्कार का कोर्स नहीं है. गर्भ संस्कार अलग तरीके से है. यहाँ पे ये अलग तरीके का प्रोटोकॉल्स इसमें फॉलो होती है. म्हणजे कसं मैम रूम दाख नमस्ते। तिकडे नमस्ते. जरा मैम या मैम what is the difference between the earlier course we did on this and this course?
because There's no I difference. have done the other one. You did be womb healing the other time, no? I have Yeah. done that. Now, is this the same as that or is it different? No, no, it is the same. You will get the repeat free. Hmm. बट आई हैव एडेड मोर थिंग्स एज यू ऑलवेज नो कि मैं हमेशा नई चीजें ऐड करती हूँ. बट ऐसा नहीं होता है कि जिन लोगों ने पहले वो कोर्स किया है उनको वो फ्री नहीं मिलता है. राइट. तो वो उनको फ्री भी मिल जाता है और साथ में उनको न्यू एडिशंस भी मिल जाती है. जैसे अभी शमानिज्म का भी अब हमारा नया भी रिपीट भी कर रहे हैं. तो भी उसमें मैंने बहुत कुछ नया सिखाया है. सुनाओ जिन्होंने ज्वाइन किया है फिर से वो लोग बोल रहे हैं कि वी कैन सी मैम आपने इतनी सारी नई चीजें भी ऐड कर दी हैं बट स्टिल यू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट ना. तो ऐसा नहीं है कि मुझे चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए. वो मेरा काम है ऐड करना. है ना. और आपका बेनिफिट है कि आप उसको रिसीव कर पा रहे हो नई चीज को भी. Hmm. राइट. ओके. Okay, yeah. So I can मैम join as a repeater then. यस यस यू कैन जॉइन एज अ रिपीटर. मैम यस. ज्योति बोल रही हूँ, कैन आई Okay, ma'am. स्पीक? Thank you, madam. हाँ. यस. हाँ बोलिए. Ma'am, what I understood is like we are healing ourselves also. In हम्म. that case, what I believe is that we are healing our mother's womb also या. यस. and योर our फीलिंग. children. यस करेक्ट. हाँ. Yeah, आप ठीक है। पूरा जनरेशन्स का हीलिंग कर रहे हो. अपना भी हीलिंग कर रहे हो और फ्यूचर जनरेशन्स का भी. हाँ, yes. किसी ने पूछा गर्भ संस्कार का. दैट आई विल टेक इट लेटर. गर्भ संस्कार का बिकॉज उसका मोडालिटी थोड़ी फर्क तरीके से है. आई ऑल्सो प्लान टू टेक पोस्ट मेनोपॉज एंड प्री मेनोपॉज एंड थिंग्स वहां पे रिलेटेड टू दैट. लेकिन वो बाद में सब्सिक्वेंट में आएगा क्योंकि ये कोर्स में ही इटसेल्फ देर आर मेनी थिंग्स जो कि आपके लिए एसेंशियल है रिलीज करना. आप वो स्टेज पे पहुंचोगे ही नहीं जब तक ये चीजें खत्म नहीं हुई. और मैम टाइमिंग का हाँ. प्लीज थोड़ा पोल कर लेना तो उससे थोड़ा सा हाँ. आइडिया हो जाएगा। ओके क्या ठीक है. मैम? हाँ आपको भी आप दुबई में हो तो आपको भी वो 11 बजे का टाइम जल्दी हो जाएगा. तो ठीक है. आ, पर आपको फिर क्या टाइम मतलब सी वी हैव टू कीप अ टाइमिंग विच इज प्रॉपर फॉर एवरीबडी. सो या लेट मी मीन सी दैट कि. आई एग्री, वट एवर सब मिलके जो भी डिसाइड करते हैं आई विल एग्री विद दैट। बट इन केस क्योंकि मॉर्निंग में थोड़े से और प्रोटोकॉल्स होते हैं ना लाइफस्टाइल के सबके। राइट. करेक्ट. ठीक है. आई चेक. थैंक यू ओके. मैम एंड आई वुड लाइक टू ज्वाइन दिस। आई यस यस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. या अपराजिता बोलिए. हेलो। हेलो. Hi, ma'am. Uh, हेलो। most of the time. हाँ एक मिनट सुमन जी. So एक I wanted, I हम्म. wanted to just know one point is that obviously the timings I will be at office, so are the recordings good enough? And second is, if there's a repeat of this course, usually when do you do it? Is it once in a year, or so then accordingly I can align? No, so recording will be very good enough because इसका recording is quite effective. A lot of people have bought recording also before. बिकॉज आप उस रिकॉर्डिंग के थ्रू जाओगे तो आपका पूरा सेशन खुद ही हो जाता है उस रिकॉर्डिंग में ही. ओके. सो इट इज नॉट के यू नीड टू 100% शेयर दी थिंग्स एंड देन ओनली somebody टेल्स यू और फिर आप उस पर फॉलो करो. इफ यू लिसन टू द रिकॉर्डिंग वो इट सेल्फ इज गुड इनफ. बट आप जो रिपीट का बोल रहे हो आई कांट से अबाउट द रिपीट बिकॉज अभी तो रिपीट आया है ना. अब फिर से रिपीट इसका एकदम से तो नहीं आएगा. No, no, no. When was the आपकी last course? आवाज क्लियर So I नहीं can at least. अपराजिता. When was the सो आई last time? When did this course happen? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपकी बात का. Now can you hear me? हाँ बोलिए. I said, okay, when was this last done? So at least then I will have this one of, if I need to do it after how many weeks or months it will come back. Then I can take a decision whether I should do it now or maybe next batch. I did not understand when was it done last No, batch if you मतलब. do, when did the last batch happen in Guruji Gyan? How many, 1 year ago? Nandini ji said she's done it no, before. So Yeah, when was more that? than 1 year back. Yes. 1 year back. Okay. Yeah. Right. Okay. Thank you. Yeah, thank you. ओके. हाँ सुमन जी आप क्या पूछ रहे हैं. हेलो। हम्म.
I I have two questions. One is like, how is this different from Reiki or Lamafera type of healing? That is first question. And second is, if I supposing every day I will not be able to attend for other activities also. So, can there be extended class or recordings of those days will be sufficient? No, so it is not everyday class, so it is twice in a week, है ना? 2-3 हफ्ते में, है ना? और दूसरी चीज है, यस, रिकॉर्डिंग के थ्रू आप कर सकते हो। भी कई बोल लोग रहा है सिर्फ रिकॉर्डिंग का कोर्स ही खरीदते हैं और वो रिकॉर्डिंग के थ्रू करते हैं। और ये रेकी और लामा फेरा से बहुत फर्क है। रेकी और लामा फेरा, ठीक है, दे आर हीलिंग मोडालिटीज। और कि ये जो है, इसके अंदर देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, बिकॉज देर इज टैपिंग, देर इज अ थेरेपी, देर इज रिग्रेशन थेरेपी, देर इज लिटिल बिट ऑफ पास्ट लाइफ थेरेपी, देर इज लिटिल बिट ऑफ चक्रा थेरेपी। सो देर इज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच आप यूज करते हो टू रिजॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू womb or generational trauma which is stored in the womb, right? आप ये I got रेकी में नहीं करते हो, you don't do it in Lama Fera, these things, your point, but right? kind of uh, experiences you have Yeah, in said you have done Reiki, Lamafera, and all this. So, yeah, from experience, supposing these three modalities, yeah. which one you feel is the best? In the sense, like everything has its positive and negative and different aspects of things, but slightly, can you give an edge to someone, some modality? That's what I'm asking. Like can you give a little slight edge to this modality? I did not understand. I'm sorry about it. आप कह रहे हो कि मैंने, Um, ठीक है, मैं रेकी सीखी हुई हूँ, लामा फेरा सीखी हुई हूँ। रेकी और लामा फेरा के भी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है। देयर इज नथिंग लाइक अ डिसएडवांटेज, बट हाँ, ठीक है, कुछ चीजें हम किसी मोडालिटी को यूज करते हैं, कुछ हम कुछ मोडालिटी को यूज करते हैं। सो ये अलग तरह की मोडालिटी है, और इसके अंदर अलग तरह का प्रोसेस इन्वॉल्व है, राइट? हाँ, करेक्ट, है ना? सो ये लामा फेरा के द्वारा, देखिए, वहां पे कुछ सिंबल्स होते हैं, वहां पे कुछ अलग तरह की आपकी यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस होती है, कोड्स होते हैं, आप उस तरह की चीजों के साथ काम करते हो। यहाँ पे इसका प्रोसेस अलग है। ओके। हाँ, है, वही बोल रहा हम्म। है। हैविंग आपका तीनों में ही एक्सपीरियंस है, तो हाँ, कैन करेक्ट। स्लाइट एडवांटेजेस लाइक इसमें भी क्या है ना, I have been practicing these two modalities for some time, but what I find is that things like Reiki, of course, I felt sometimes somewhat some improvement. Lamafera also, I was doing for 2-3 months, but couldn't find much of improvement. So, is या this really better? That uh, what is your feeling? नो नो, सो आई डोंट वांट टू से कि आपको वो, आई मीन, आई डोंट वांट टू कंपेयर। ना मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो थेरेपीज में अगर आपको कुछ नहीं मिल पाया है तो वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आई विल से कि हाँ, ये थेरेपी में जो भी मैं अपनी तरफ से इस थेरेपी द्वारा सिखाना चाहती हूँ, या जो भी इसको यूज करता है, उसको आई कैन ओनली गारंटी अबाउट दैट कि yes, with this therapy you will get the issues resolved related to all those intergenerational traumas of the wombs, or any kind of information stored in the womb which is affecting your present self and which will affect your future self also. ठीक है? Okay? वही, Yeah, thank you, Rajeshwari. Yeah. तो ओके, उदय जी, आपने कुछ पूछा कि मनी ब्लॉक से रिलेटेड, राइट? सो यस, मनी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, इट कैन बी बिकॉज कभी कभी, देखिए, जब हम से फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो आप लोगों को थोड़ा समझने को समझेगा। जैसे कि सपोज मैं समय से पहले पैदा हुई, ओके, अब मैं एक प्री टर्म बेबी हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पर मैं अच्छी तरह से हूँ, लेकिन
मुझ में कुछ कमियां हो सकती हैं। कमियां क्यों हो सकती हैं? क्योंकि जो गर्भ में मुझ में डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए था, उस हिसाब से उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। So there may be some organs which may not have developed completely, or there may be some thought process also जो उस हिसाब से उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो ये चीजें हिंड्रेंस हो सकती हैं जब आप कोई भी चीज को अचीव करना चाहते हो, कोई भी चीज को अपने जीवन में भोगना चाहते हो, या उसको, उस कंफर्ट को एंजॉय करना चाहते हो। तो आप, यस, मनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एनर्जी जो कि आप इंजॉय करना चाहते हो, जो कंफर्ट आप जिंदगी में चाहते हो। तो वो चीज अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके जीवन में रेस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ चीजें आपके जीवन में फ्लो में नहीं है, राइट? सो दैट इज द थिंग, इट विल ऑफ कोर्स सर्टेनली क्लियर द मनी ब्लॉकेज ऑल्सो। एनी काइंड ऑफ इश्यूज, कोई भी तरह के इश्यूज हैं, अगर आपके वूम में वो स्टोर्ड है या कोई भी बॉडी पार्ट में स्टोर्ड है, बिकॉज वी विल वर्क ऑल्सो विथ हाउ अदर चक्रास आर अफेक्टेड विद दिस इंफॉर्मेशन इन द वूम। तो उसके रिलीज होने से ऑफ कोर्स आपका ओवरऑल होलिस्टिकली डेवलपमेंट होगा, और जब होलिस्टिक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होगा तो आपको जो भी चीजें आपके जीवन में नहीं आ पा रही हैं, या आप आकर्ष उनको अपने जीवन में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो या मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होंगी और आप वो चीजों को अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे, राइट? आई होप दैट इज क्लियर। ओके, किसी को और को कुछ पूछना है? I am someone again. Can you hear me? सॉरी, Can you hear me? या आई कैन हियर यू, यस सर। The second question was like if I miss one or two classes, see, because of some other activities, if I am not Yeah, able to do one or two classes, will can that be managed from your recording? That's yeah, what I'm yes. My recordings are very good. Not just my recordings. I would say गुरुजी ज्ञान की recordings are very good. और वो रिकॉर्डिंग्स के द्वारा आप पूरा का पूरा कोर्स सीख सकते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि रिकॉर्डिंग देख के, एंड मेरे साथ तो एटलीस्ट, मैं अपने बारे में तो बोल ही सकती हूँ, औरों के बारे में मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो औरों के साथ भी होता होगा। तो द रिकॉर्डिंग्स आर वेरी गुड एंड पीपल, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पूरी क्लासेस अटेंड कर पाता है, कभी ना कभी कोई क्लास तो स्किप होती ही है, तो वो वही बोल रहा रिकॉर्डिंग से कर लेते हैं, राइट? सो एज आई सेड कि आज का प्राइस है 4214। तो अगर आप लोग एक्चुअल में अपनी हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को ही नहीं, आपके साथ जुड़े वाले लोगों के जीवन को भी, आपके पहले जो आए उनके जीवन को भी, और आने वाले के भी जीवन को, देन देर इज नथिंग बेटर देन ज्वाइनिंग द कोर्स, राइट? हाँ, ये जो ये हाँ जी, पेमेंट मोबाइल नंबर है ना, वो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? ये है ना नंबर, एक मिनट रुकिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर सॉरी, कर दीजिएगा, मिल जाएगा। या जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे है व्हाट्सएप नंबर, इसमें ये बैंक का नंबर है, राइट? और ये गुरुजी ज्ञान का नंबर है। गुरुजी ज्ञान नंबर का आपको अगर पेमेंट करना है तो आपको ये यूपीआई आईडी चाहिए ना? नहीं, यही कोई भी, हाँ, कोई भी मोबाइल नंबर जिसमें पेमेंट हो सकता है वो थोड़ा दे हाँ, दीजिएगा। तो ये यूपीआई आईडी है, ये बैंक का नाम है, राइट? नहीं, और हम में आप भेज दीजिए। आपका आपका यहाँ पे नंबर लिखिए, दे विल शेयर जस्ट नाउ विद यू। आपका टाइप करिए चैट में, क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर, हेलो, जी आपका नंबर शेयर कर दीजिए, वो एडमिन आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ, राइट। तो वो आपको, आप फिर उसके पेमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, जो भी नंबर पे वो देंगे आपको, राइट?
मैम मेरे को क्वेश्चन करना था आपसे। आप पूछिए। रिलेशन इश्यूज में भी इसे काम हो सकता है? रिलेशन इशू में तो सबसे ज्यादा काम होता है इसमें, ओके मैम, तो मैं भी ज्वाइन करती हूँ फिर। राइट? बिकॉज रिलेशनशिप, देखिए, हमारा वूम तो ऑफ कोर्स सेक्रल चक्रा है, और सेक्रल चक्रा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से एसोसिएटेड भी है। तो लाइफ में इवन जैसे आपने उदय जी ने पूछा, जब हम कोई भी चीज को काम करना चाहते हैं तो काम के लिए भी वो बच्चे की तरह ही है हमारा, और राइट। उसको भी हम उसका पालन पोषण वैसे ही करते हैं अपने काम का भी। तो वो राइट। काम से जो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए या जो भी हाँ। हमको उसको देना चाहिए वो भी हमको यहाँ पे इस पे काम करने से होता है। सो यस, रिलेशनशिप 100% इट वर्क्स वेरी वेल। और एक क्वेश्चन कि मेरे को नया बिजनेस चालू करना है, तो उसमें भी मुझे कोई बेनिफिट मिल सकता है कि मैं जो कर रही हूँ? हाँ, यस। उल्टे ओके। आपको कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चीजों में आगे बढ़ने से पहले, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो आपके बच्चा पैदा, मतलब बच्चे का इवेंट हो, हम्म। चाहे वो आपका खुद के बच्चों का कुछ और इवेंट हो, तो भी वो चीज आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो, ओके, राइट? थैंक तो ये एक ऐसी चीज है जिसका बेनिफिट आप खुद ही अपनी फैमिली को नहीं बल्कि आप हर एक के जनों को भी प्रदान कर सकते हैं, ओके मैम, थैंक यू सो मच, मैं करती हूँ right? मैम ज्वाइन। और सुमन जी, ये नंबर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। आपको मोबाइल नंबर चाहिए था ना? तो फोर हाँ, लिख टाइम्स नाइन 4 टाइम्स 9 है 119519। लेते हैं। मैडम एक मिनट प्लीज। अच्छा, हम हम्म। बोलते रहिए, हम लिख लेते हैं। हाँ, तो 7982। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, बोलिए तो। 7982552301। 7982 552301। 552301। राइट? 7982 है ना? यस, करेक्ट, राइट। थैंक राइट। तो यहाँ पे आप फोन कर लीजिए और आप बात कर सकते हैं। जिनको अपना नंबर यहाँ पे छोड़ना है वो नंबर यहाँ छोड़ सकते हैं। अदरवाइज जिनको एक्चुअली डिसाइडेड है लाइफ के अंदर कि उनको कुछ अपनी चीजों को हील करना है, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ हील करने को है, हर एक के पास कुछ ना कुछ ठीक करने को है, हर एक के पास कुछ ना कुछ चीजों पे काम करने को है, और अगर अपर खुद के काम नहीं है तो दूसरों के लिए करने के लिए जरूरी है। सो आई हैव सीन, मैंने ये चीजें यूज की हैं बहुत सारे लोगों के साथ जिनको प्रेगनेंसी में इश्यूज थे, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे या बच्चे का रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो आईवीएफ या कुछ और भी करा रहे हैं तो भी उसमें सक्सेस रेट नहीं होता है। तो यहाँ पे आई एम ग्लैड टू शेयर, एंड दिस इज विद द अथॉरिटी ऑफ आई एम शेयरिंग विद अ short thing that it has happened with many of my clients, that they have been able to have children or conceive, right? So if you feel के you may have certain things, because आजकल ये भी एक प्रॉब्लम है जहाँ पे many of the people have felt कि उनके जो भी यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग हैं जो वो एज ग्रुप में हैं, उनको कंसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सो वहाँ पे भी अगर आप उनके साथ भी काम करें, उनको भी हेल्प करें, तो उसमें भी आपको वहाँ पे फर्क मिलेगा और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और आपको सक्सेस भी प्राप्त होगी, राइट? ओके। सो आई होप एवरीबडी, सबका आंसर हो गए अभी? कोई ऐसा बाकी है जिसको आंसर की, कुछ क्वेश्चन की जरूरत है या आंसर नहीं मिल पाया है, या उसने चैट के अंदर लिखा है और मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ? इफ देर इज एनीबडी जिसको आई माइट हैव मिस्ड आंसरिंग, देन यू कैन आस्क जस्ट नाउ। सो इसके अंदर बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं, एंड हर मेडिटेशन के द्वारा आप उस पर्टिकुलर, गायत्री जी, आपको बैंक का डिटेल्स पता चल गया ना? हाँ हाँ, यस राइट। मैम। ओके।
वैसे भी एक बार कंफर्म कर लूंगी ग्रुप में डाल के। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाउ मच टाइम वी डेडिकेट एवरी डे? सो ऑफकोर्स जब आप क्लास में अटेंड करोगे तो 1.5 hours है। वही चीज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे भी, और अगर आप क्लाइंट्स को भी एडवाइस कर रहे हैं, तो जितने भी, जैसे अगर 14 या 15 दिन है, जो क्लासेस हैं 16 दिन की क्लासेस, उसी तरह से अगर वो 16 प्रोटोकॉल्स आप क्लाइंट के लिए भी करते हैं, तो विद इन, आई मीन 16 तो आपका 2 महीना उसमें चला गया, तो 2-3 महीने में आराम से आपको उसमें इफेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद ही इफेक्ट आपको दिखाई देने लग जाए जब आप उसको करते हैं। सो सेम थिंग यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस विद द क्लाइंट, और एज यू फॉलो दैट तो आपको पूरा रिजल्ट, ठीक है, राइट? आई एम नॉट आस्किंग फॉर इफेक्ट फॉर एवरी डे फॉर प्रैक्टिस, वही है ना, जो आपको 1 घंटे का जो प्रैक्टिस है, आप उसको आधे घंटे में कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम सेशन, आपको किस पर्टिकुलर चीज के लिए रिजल्ट चाहिए, अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, तो वो इफेक्ट आपको क्लास में ही महसूस हो जाएगा, वो रिलीज आपका एक सेशन में ही रिलीज हो जाएगा, नॉट के आपको एडिशनली उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट? So in the class usually what we do is कि we take the each one of us, हम every डे का every क्लास का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेते हैं, और उसके हिसाब से हमारा वो पूरा प्रोसेस शुरू होता है बिगनिंग ऑफ द क्लास, और उस चीज पे जाके हम उस चीज को रिलीज करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, राइट? ओके। क्या यूएस में बैठी हुई है क्या मैडम? क्लियर कॉर्ड्स की माला पहनी हुई है, शी इज वेयरिंग अ स्वेटर। नाम मोनिका से कर लिया हुआ है, मोहनिका। मोहनिका एच डाल कौन दिया है? हुआ है 5 नंबर की वाइब्रेशन के लिए। क्यों मोनिका वैसे कितना बनता है? राहु नलिनी जी, 4, नलिनी जी, अगला केतु 7, नलिनी 11 5 16 5 नलिनी जी, सॉरी, आप बोल रहे हैं या कौन बोल रहे हैं? आई वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड। भैया जो बता रहे थे कि 5 नंबर की माला बनी हुई है कॉर्ड्स की, तो मैं भी जानना चाहूंगी। वैसे मेरा नाम बचपन से ही मोनिका है, तब तक न्यूमरोलॉजी आई भी नहीं थी यहाँ पे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राइट? सो ऐसा नहीं है कि मेरा नाम एच इसलिए ऐड किया गया कि मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन चेंजिंग माई नेम, and my name is was given to me by my father. It was named as Mohanika only because he wanted it to spell like a Indian name, and I was given name of Monica, so उन्होंने मोहनिका उसको कर दिया उस तरह से। तो इट्स नॉट अ नेम विच इज गिवन बाय न्यूमरोलॉजी। तो कभी भी किसी पे कमेंट करने से पहले RTGS, रिट्स महाजन, ये चीज पे ध्यान रखिए कि आप जो भी बोल रहे हैं वो किसी को मैच होता है कि नहीं होता है ना? और अपना ऑडियो तो बंद ही रखिए वो चीज का भी ध्यान रखिए जरा, करेक्ट? We really apologize, ma'am. Somebody comments No, like no, that. it's So okay, no sorry. problem. I have nothing to, I don't feel bad about it, but maybe some people feel ke wo, they know a lot about these things. So they should be a little But careful because, still it's something personal, you know. It's not yeah, like good to right. Maybe she's come for the first time. She doesn't know a lot of things. So it's okay, no problem. Right? apologize, ma'am, Okay. from Anyway, everybody. thank you. Thank you, everyone. थैंक Chaliए, यू I think मैम। we'll end the class. Yeah, because thank you. मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, हाँ, कह सकती बोलो, हूँ? बोलिए ना। जो भी न्यू ज्वाइनी है उनके लिए एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्लाइंट का, कि ये यू बूम हीलिंग का
एक क्लाइंट था, मेल था। आप मेल मेंबर भी सोचते होंगे कि हम क्यों करें, हमारे उसमें तो वूम नहीं है, फिर क्या यूज होगा। तो उनके लिए कि वो मेल मेंबर को करियर में और लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, रिजॉल्व नहीं हो रही थी। और जब उनका ये सेशन किया गया तो पता चला कि उनके वूम में ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छी चीजें नहीं मिल रही है माँ के वूम में। तो वहां से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वो अभी तक 51 ईयर्स तक भी उनकी जर्नी वैसे ही रही। तो वूम में जो बच्चा सोचता है या समझता है या उसको चीजें मिलती है या नहीं मिलती है, तो वो सारा इम्पैक्ट उसके जीवन भर करता है। तो आप सभी से बोलूंगी कि और फीमेल के लिए स्पेशली ये होता है कि हम हमारे सारे थॉट और इमोशंस सारे वो मेनली जाकर रूम में स्टोर हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और नेक्स्ट टाइम भी जब भी होगा तो आपको फ्री मिलने वाला है। तो ये जो 2 मंथ के प्रोसेस में आपकी बहुत सारी क्लिनजिंग होगी, क्लियरिंग होगी। अगर आपका क्लिनजिंग होगा तो आपके आगे की जनरेशन और पीछे के आपकी मम्मी, उनका भी क्लियर होगा, और आपके बच्चों का भी क्लियर होगा, तो उनकी भी जर्नी इजी हो जाएगी। तो ये कोर्स को आप सीरियसली लीजिए, ज्वाइन कीजिए। बस थैंक थैंक यू यू सो सो थैंक यू सो थैंक यू प्रमिला जी for या sharing this information. हाँ Thank you. It is the session which she is या talking सो about प्रमिला was my बेसिकली brother, and मैं वो सेशन बहुत अच्छा था। मतलब हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि बच्चा बूम में ही कितनी सारी इश्यूज लेके आता है। तो आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी चीजों को बूम से ही जो कैरी कर रहे हैं उनको हील कर पाएंगे। तो thank you so much, ma'am, for bringing this course again, and I'm also joining. So hope थैंक everyone will join again. या मच। आई थिंक ऑल विल जॉइन अगेन Ah, एंड ऑफ कोर्स देयर बी न्यू new पीपल people आल्सो will also join. Yeah, this is a very यस great opportunities for all of us. राइट और नए मेंबर को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मोनिका मैम है वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द एकेडमी। इनका हैंड होल्डिंग इतना बढ़िया और इतना सुपर्ब रहता है कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते आपका हैंड होल्डिंग वो करेगी। जब भी आपको कुछ क्वेरी है शी इज देयर। तो जो भी अभी 2 मिनट के लिए कमेंट कर रहे थे ना, तो उन्होंने तो देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है इनको। Yes, yes, शी with इज देयर लाइक अ मदर। आप जो भी नए बच्चे या नए स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए वो लाइक अ मदर ओनली, वो उतना केयर करती है अपने स्टूडेंट्स का। No, no, it's it's true. okay. She was not commenting on, maybe she was trying, वो अपना कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो नाम है, जो ड्रेस है, जो ये पहना है, तो वो कुछ अपना न्यूमरोलॉजी थोड़ा अपना शायद समझाने की कोशिश कर रहे हो। बट वैसे मेरा वाइब्रेशन इज नॉट एक्चुअली एज पर द नेम जो कि मुझे करना चाहिए था। सो इट इज, अगर लोग अपना नाम चेंज करते हैं तो वो उसको सही तरीके से लाने की कोशिश करते हैं, बट मैंने वो नहीं किया है। एंड सो आई डोंट वांट टू से कि मेरा 5 नंबर है या 7 नंबर है, बट दैट इज नॉट द नेम जो सूट करता है मेरे एक्चुअली नेम नंबर को। तो मुझे भी न्यूमरोलॉजी का अंदाजा है, लेकिन आई हैव स्टिल नॉट ट्राई टू चेंज बिकॉज दिस इज नेम गिवन बाय माय फादर, राइट? सो Yes. दैट इज ओके। आई मीन इट्स ऐसे ही बड़ी दुनिया में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं छोटे लोगों की। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। So they were, yeah. Right. Okay. I think it is fine. So we will, when we meet in the class, I think we will do all the meditations. So those who are interested in meditations also, you can certainly join in the class, and I'm sure it will help you a lot. Right? ठीक है? Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Hello, ma'am. Hello. Hello. Hello.
मेरे को टाइम का ध्यान नहीं रहा, मैं जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन हुई, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये क्या है और किस तरह से, कोई शॉर्ट में समझा सकता है क्या? मैम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैंने नंबर मेडिट शेयर किया है अभी चैट पे, आप वो नोट कर लीजिए। लेकिन मेडिटेशन के लिए हम लोगों ने सेशन ज्वाइन किया था और वही नहीं हो रहा है। आए तो मेडिटेशन के लिए थे मेन। हेलो मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है मैम। प्लीज बताएंगे मेडिटेशन होगा कि हम लोग लेफ्ट हो जाएं? आप सभी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बाकी डिटेल्स ग्रुप में मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स और जो आज वेबिनार हुआ है ना उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू। हेलो मैम, जय शनि महाराज की। शनि महाराज सबको खुश रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबके अपराधों को क्षमा करें, मेरे अपराधों को भी क्षमा करें।